दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में बनाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए सुश्रुत प्रसिद्ध था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते हैं। चंद्रगुप्त के नवरत्न में छत्रपनक फलित ज्योतिष से संबंधित था। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। उनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकपरक, वाराहमिहिर, वरुचि जैसे विद्वान थे। शक और गुप्त संबंधों के मध्य 242 वर्ष अंतर है। गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं को रूपक का नाम दिया गया था। कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है। लिच्छवय दहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्त काल में की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण सामंतवाद का प्रारंभ था। प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कायस्थ शब्द का उल्लेख मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलता है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर बिठूर कानपुर स्थित है। कुमार गुप्त के समय ही मध्य भारत में रजत सिक्कों मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रदित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा के विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। गुप्त काल में व्यापारिक मंडी पैठन की प्रसिद्धि का कारण था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान और तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में ताम्रलिप्त बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे। चीनी यात्री फायान ने गुप्त काल में भारत की दशा का चर्चा किया है। भारतीय हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर गुप्त काल का है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी स्त्री को के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में चीन से भारत की रेशमी कपड़े आयात किए जाते थे। समुद्रगुप्त गणराज्यों के अंत के लिए उत्तरदायी था। आर्यभट्ट गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। अजंता में गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। विशाख दत्त नाटक देवचंद्र गुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई भाई रामगुप्त की हत्या की थी। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्के में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद प्राकृत भाषा में है। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शकों पर विजय के कारण ही शकारी कहा गया है। प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहित्र बताया गया है। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था और इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को निगम कहा जाता है। अग्रहर ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान था। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। वराह गुहा का निर्माण भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया गया था। कल्हन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता और कश्मीर को में श्रीनगर की स्थापना की। गुप्तोत्तर काल गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। गुप्तोत्तर काल में भारत के प्रथम रूप से घोड़ों का आयात किया जाता था। मौखरी शासकों की राजधानी कनौज थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कनौज और प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। प्राचीन काल में सिंचाई
कर को विदक भागम कहते थे। तीसरी शताब्दी में वारंगल में लोहे के यंत्रों उपकरणों का हेतु प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर माना जाता है। आर्यभट्ट ने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर चलने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। हर्षचरित नामक पुस्तक के बाणभट्ट रचयिता थे। हर्ष का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। वर्धन वंश की स्थापना पुष्पभूति ने की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की थी। कवि बाण प्रतिकूट गांव बिहार का निवासी था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। भारत में नारियल की खेती सातवाहन काल में से प्रारंभ हुई। कैसे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। कौशे शब्द का प्रयोग भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कनौज था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा हाथ में था। भारत में सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है। भीन माल की यात्रा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने की थी। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण 675 ईस्वी में किया था। फैयान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत यात्रा पर आया था। ह्वेनसांग चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा 518 ईस्वी में की थी। हर्ष के 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को 3 नाटकों के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय में को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। उत्तर गुप्त काल के जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग पर पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया। मौर्यों द्वारा रचित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्र के पास एक मिशनरी भेजा था। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या जारी सतवाहनों द्वारा की गई। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी खारवेल द्वारा विजित की गई। गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग थी। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां गुप्त काल की महत्वपूर्ण अवशेष हैं। धन्यवाद।